नमस्कार, ये है टॉप न्यूज। मैं हूं विधि आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय व्हाइट हाउस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनफॉलो किए जाने से भारत में राजनीतिक तूफान मचा हुआ है। इस बीच व्हाइट हाउस ने इस पूरे मामले में सफाई दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि जब राष्ट्रपति ट्रंप किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो वो आमतौर पर मेजबान देश के प्रमुख अधिकारियों के ट्विटर हैंडल को कुछ समय के लिए फॉलो करते हैं। इसका मकसद राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा के समर्थन में मेजबान देश के अधिकारी के संदेश को रीट्वीट करना होता है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की फरवरी में भारत यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, अमेरिका में भारतीय दूतावास, भारत में अमेरिकी दूतावास और भारत में अमेरिकी राजदूत के ट्विटर हैंडल को फॉलो किया था। इस सप्ताह व्हाइट हाउस ने इन सभी 6 ट्विटर हैंडल्स को अनफॉलो कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, व्हाइट हाउस का ट्विटर हैंडल आमतौर पर अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के ट्विटर हैंडल और अन्य जरूरी लोगों के ट्विटर हैंडल को फॉलो करता है। उदाहरण के लिए, जब राष्ट्रपति किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो विशिष्ट रूप से कुछ समय के लिए मेजबान देश के अधिकारियों के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं ताकि यात्रा के समर्थन में किए गए उनके ट्वीट को रीट्वीट किया जा सके। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार को 67 साल की उम्र में उनका मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे पिछले 2 साल से कैंसर से लड़ रहे थे। उनके भाई रणधीर कपूर ने बताया कि बुधवार सुबह ऋषि कपूर को हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनको सांस लेने में तकलीफ थी। ऋषि की मौत के बाद अमिताभ बच्चन सहित कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किए हैं। आपको बता दें कि इरफान खान की मौत के दूसरे दिन ऋषि कपूर का जाना पूरे देश के लिए बड़े सदमे की बात है। सितंबर 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर का पता चलने के बाद वे पत्नी नीतू सिंह के साथ न्यूयॉर्क इलाज के लिए गए थे। उनके परिवार ने लंबे वक्त तक बीमारी छिपाने की कोशिश की थी। वहां लगभग 1 साल इलाज करवाने के बाद वो सितंबर 2019 में भारत लौटे थे। कुछ वक्त पहले ऋषि कपूर दिल्ली में एक एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग के दौरान बीमार पड़ गए थे। इसके बाद उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें कैंसर रिलैप्स हुआ था। ऋषि कपूर के परिवार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। इसमें कहा गया है कि हमारे प्रिय ऋषि कपूर 2 साल लुकीमिया से संघर्ष के बाद गुरुवार सुबह 8:45 पर हॉस्पिटल में शांति के साथ दुनिया छोड़ गए। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने बताया कि वो आखिरी वक्त तक उनका मनोरंजन करते रहे थे। वो 2 महाद्वीपों में इलाज के दौरान हमेशा खुश और जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए उत्साहित रहे। परिवार, दोस्त, खाना और फिल्में ही उनका फोकस रहता और जो भी उनसे इस दौरान मिलता वो हैरान रह जाता कि कैसे उन्होंने बीमारी को उनकी जीवंतता को नहीं छीनने दिया। वो अपने फैंस के प्यार के आभारी थे जो कि पूरी दुनिया से उन्हें मिल रहा था। उनके जाने पर वो सब समझे कि वो चाहते थे कि उन्हें मुस्कुराहट के साथ याद किया जाए, ना कि आंसुओं के साथ। इस व्यक्तिगत क्षति के दौरान हम ये भी समझते हैं कि दुनिया पर कठिन और मुसीबत भरा समय है। इकट्ठे होने और कहीं निकलने पड़ सकती है। हम उनके सभी फैंस, वेल विशर्स और परिजनों से दरख्वास्त करते हैं कि कानून का पालन करें। कोरोना वायरस से जूझ रही पूरी दुनिया के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कहा है कि इबोला के खात्मे के लिए तैयार की गई दवा रेमडेसिविर कोरोना वायरस के मरीजों पर जादुई असर डाल रही है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की इस घोषणा के बाद अब इस महामारी से जंग में दुनिया भर में उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा, आंकड़े बताते हैं कि रेमडेसिविर दवा का मरीजों के ठीक होने के समय में बहुत स्पष्ट, प्रभावी और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर दवा का अमेरिका, यूरोप और एशिया के 68 स्थानों पर 1063 लोगों पर ट्रायल किया गया है। इस ट्रायल के दौरान ये पता चला कि रेमडेसिविर दवा इस वायरस को रोक सकती है। इससे पहले रेमडेसिविर दवा इबोला के ट्रायल के दौरान फेल हो गई थी। यही नहीं, WHO ने भी अपने एक सीमित अध्ययन के बाद कहा था कि वुहान में इस दवा का मरीजों पर सीमित असर पड़ा था। डॉक्टर फाउची के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में खुशी की लहर फैल गई है। उन्होंने ये ऐलान ऐसे समय पर किया है जब कोरोना के कहर से दुनिया भर में 2,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 32 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हैं। रेमडेसिविर दवा को इबोला के ड्रग के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन समझा जाता है कि इससे और भी कई तरह के वायरस मर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि रेमडेसिविर एक ऐसी दवा है जिससे कोरोना के खात्मे की संभावना देखी जा रही है। इससे पहले अमेरिका के शिकागो शहर में कोरोना वायरस से गंभीर रूप से बीमार 125 लोगों को रेमडेसिविर दवा दी गई थी, जिसमें से 123 लोग ठीक हो गए थे। गिरती बिक्री से जूझ रही कोल इंडिया ने इस साल एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव काडर्स में तकरीबन 6000 लोगों को हायर करने की योजना बनाई है। कोल इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बताया, इस वक्त लॉकडाउन की वजह से हायरिंग की रफ्तार सुस्त हो गई है, लेकिन स्थिति सामान्य होने पर कोल इंडिया और उसकी सहयोगी इकाइयां रिक्रूटमेंट बढ़ाएंगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर पद खाली हैं और कई पद साल के दौरान खाली होने वाले हैं।
कंपनी की सहयोगी कंपनियों के पास भी माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सुपरवाइजर और सेफ्टी ऑफिसर जैसे वैधानिक पद भरने का अप्रूवल है। सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा, इस वर्ष सभी सहयोगी इकाइयां 1000 से कुछ अधिक वर्कर्स नियुक्त करेंगी। कंपनी प्रोजेक्ट्स की वजह से विस्थापित परिवारों को भी नौकरी देती है। कोरोना संकट की वजह से कुछ राज्यों में नए प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण और मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार धीमा हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के बाद इसकी रफ्तार बढ़ाई जाएगी और 500 से 600 नौकरियां ऑफर की जाएंगी। रेलवे के बाद कोल इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी देने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसके पास लगभग 2,80,000 कर्मचारी हैं, जिनमें से 19,000 एग्जीक्यूटिव और बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव और श्रमिक हैं। कोल इंडिया से हर साल लगभग 10,000 लोग रिटायर होते हैं। पिछले साल कंपनी ने एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों कार्डर्स में करीबन 8,000 की हायरिंग की थी। ये है अभी की कुछ खास खबरें, और खबरों के लिए जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। सब्सक्राइब कीजिए नवभारत टाइम्स का यूट्यूब पेज और लाइक कीजिए नवभारत टाइम्स का फेसबुक पेज।